का एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, उस इलाकों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, लागू होना चाहिए, धरातल क्रिया होना चाहिए। और आपका ये जो आपका संविधान में दे रखा है आर्टिकल 243 से के अंतर्गत इस इलाके में नगर परिषद, नगर पालिका नहीं होनी चाहिए, अवैध है, गैर कानूनी है, बोल रहा है संविधान बोल रहा है। लेकिन संविधान को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने इस इलाके में नगर पालिका, नगर परिषद बनाया है। उसके लिए भी हमारा फाइट है। वी ऑल द फाइट इन लोगों के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये उपनिवेश बना रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के समय बनाया था ऐसा उपनिवेश बना के आदिवासी इलाके में सारी जमीन अधिग्रहण करने का मामला है। इस इलाके में जो भी रेल परियोजना आ रही है, इस इलाके में आपका पावर प्लांट लग रहा है, ये सारे आदिवासियों को तबाह करने का, विनाश करने का मामला है। और इस इलाके का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, आप इस कैमरे से देख सकते हैं, खुली हवा, इनको एसी की जरूरत नहीं है, एसी कहीं नहीं लगती हमारे में। और बंद कमरे में जो एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उनके लिए भी हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि इस इलाके में आके देखिए, कहीं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नहीं है। आप सिटी में रह के सारे पेड़ पौधे काट दिए, आपने पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, ये सारे मामले हैं। दूसरा है कि हमारा जो जंगल का जमीन है, उसमें आदिवासी अपनी परंपरा के आधार पर रह रहा है। और देश भर में नरेंद्र भाई मोदी, अभी वर्तमान बीजेपी सरकार है, उस सरकार ने हमारी पैरवी सही नहीं की और उसके अंदर 47 सांसद जो बैठे थे वो चाय और समोसा खाने के लिए गए और आदिवासियों की पैरवी सही नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके 11 लाख आदिवासी का जो दावा था, यानी 11 × 5, एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 55 से 60 लाख ऐसे नहीं हुए। 1 करोड़ आदिवासी को तबाह करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए भी हम बीजेपी आवाज उठा रही है। ये जंगल जमीन हमारा है, हमारा पहला अधिकार है। ये सारी बातें उठाने वाली है और आम आदमी का विकास करना, आम आदमी की समस्याओं को वहाँ रखना, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों का विकास करना है, लोगों की भावनाओं को रखना है। वहाँ लोकतंत्र का मंदिर बना रखा है, उस मंदिर में क्या बोले, अभी उस मंदिर में कुछ बना रखा उन लोगों ने, अवशेष गंदा कर रखा है। तो कोई न कोई एक तो जाना चाहिए, जाए। अरे बेरोजगारों को बुलवाओ यार, मीडिया में पर्सनल बात है। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करवाएंगे अगर ये प्रोजेक्ट नहीं है तो? इसमें आपका सवाल था विकास का विरोध हो रहा है कहीं न कहीं। जरा आपका कैमरा उधर घुमाइए, हट जाइए साइड में, हट जाओ थोड़ा सा, वो दिख रहा है पूरा, साइड में हटो भैया, वो दिख रही है पूरा। यहाँ पे अगर कल फैक्ट्री लग जाएगी विकास के नाम से, तो लोग क्या खाएंगे? जमीनें चली जाएगी, जमीनें चली जाएगी, लोग कहाँ रहेंगे? ये विकास होगा क्या? अभी हमने कहा रेल का मामला है, बहुत सारे आदिवासी जहां वर्षों से, हजारों साल से उस इलाके में रह रहे, वो सारी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई, झोपड़े थे वो हटा दिए गए। अब रेल में क्या करना है हमारे इलाके में? मैंने पहले ही कहा है, रेल लाने के लिए उनका षड्यंत्र है। इस आदिवासी इलाके में हजारों करोड़ लाखों टन मार्बल माइंस यानी खनिज संपदा छिपी हुई है, उसको निकालने के लिए, चोरी करने के लिए रेल ला रहे। नहीं चाहिए हमको रेल। ये युवा कैसे रोजगार मिलेगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा? मैंने कहा ये खेत खलियान है, यहाँ पानी नहीं है, माही का पानी, कडाना का पानी, या बड़े बड़े डैम है, उसका पानी अमरेली जा रहा है, गुजरात के आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, राजस्थान के आदिवासियों को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम उस खेत में पानी तो जाए। विकास कैसे होगा? रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे? हम प्रकृति पूजक हैं, इस धरती के वारिस हैं और हम किसान हैं, आदिवासी के बेटे हैं, तो कहीं न कहीं रोजगार जमीन से ही निकलेगा और जमीन से ही रोजगार उत्पन्न होगा और जमीन के अंदर ऐसी फसलें पैदा होगी, उस फसलों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है और इस फसल से सारा विश्व चलता है, जो आप और हम सब
ये पेट भरते हैं, वही रोजगार नहीं है तो क्या है? और कौन सा रोजगार चाहिए? यहाँ से अनाज पकाइए, सब्जी पकाइए, फल फ्रूट पकाइए और वो फल फ्रूट बेचिए।